हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल का, जर्नल एंट्रीज, और ये जर्नल ही अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेस होता है। बिना जर्नल एंट्री के कोई अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। मीन्स आप जैसे कहते हैं कि एक मकान बनाने के लिए नींव जरूरी है, ऐसी अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्री जरूरी है। अब ये जर्नल एंट्री हमने सीख ली पिछले 3 पार्ट्स में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप आई टैब पे जाएं। फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा जिसमें हमने जर्नल की बेसिक एंट्रीज के बारे में सीखा, कैसे जर्नल का फॉर्मेट बनता है और कैसे रेगुलर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जबकि दूसरा पार्ट जो हमने सीखा, दूसरे पार्ट में हमने स्पेशल केसेस के बारे में सीखा, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो रेगुलरली नहीं होती बट उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल हम कैसे बनाते हैं। थर्ड पार्ट में हमने जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी सीखा। तो अब जब हमने जर्नल एंट्रीज को अच्छे से सीख लिया है तो अब हमारा अगला काम है जो आज हमें सीखना है, वो है कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज हम जर्नल के साथ लेजर और ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे। इससे हमारा बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बुक कीपर और अकाउंटेंट में डिफरेंस है। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द प्राइमरी ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्राइमरी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो एक बुक कीपर क्या करता है? सबसे पहले जर्नल बनाता है, उसके बाद लेजर बनाता है और फिर ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग का काम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज क्या सीखेंगे हम? जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ये क्वेश्चन पूरा करके बताऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग होती है और उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन इधर रिकॉर्ड करता हूँ, नोट करता हूँ, उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगा, फिर आपको लेजर बना के दिखाऊंगा और फिर ट्रायल बैलेंस बना के। चलिए, मैं क्वेश्चन इधर नोट करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रांजैक्शन अप्रैल मंथ की दे रखी है। लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन की पहले आप जर्नल एंट्री बनाइए, फिर पोस्ट देम इनटू द लेजर। उन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करिए एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आप जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू द लेजर। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हमें करना है, जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हमें उन्हें लेजर में पोस्ट करना है एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इस एक पूरे क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पूरा का पूरा बुक कीपिंग का काम, जो एक अकाउंटेंट को बेसिकली किसी भी फर्म में अकाउंटिंग करते समय करना पड़ता है, वो पूरा काम हम इस क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे। अब पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए केवल इतना ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में कहीं स्किप ना करें, ताकि आपकी कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करना है। तो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट। वैसे आपने जर्नल की एंट्री पिछली वीडियोस भी देख ली होंगी अब तक, और नहीं देखी तो यहाँ पर मैं आपको इसका फिर से फॉर्मेट बताता हूँ।
जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं डेट का। उसके बाद LF मीन्स लेजर फोलियो, और फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल। यहां लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल और अकाउंटिंग का पूरा बेस डेबिट क्रेडिट के रूल्स पर टिका हुआ है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पता तो इसके लिए आई टैब पर आप जाएं, वहां पर हमने वीडियो दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर पहले डेबिट क्रेडिट के रूल अच्छे से सीखें, उसके बाद ही आपको ये जर्नल एंट्री समझ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2020 अप्रैल 1 में मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में हमें पैसा लगाना पड़ता है, तो मोहन ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमें देखना है कि बिजनेस में क्या आया। वैसे बिजनेस कैश के अलावा हम अदर एसेट्स लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद फिर मंथ लिखते हैं और फिर डेट। तो अप्रैल 1 में मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें देखना कि बिजनेस में आया क्या है। बिजनेस में कैश आया है, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए बिजनेस में उसे डेबिट कर दो। कैश आया है, कैश एक एसेट्स है इसलिए हमने डेबिट कर दिया और डेबिट कॉलम में दिखा दिया कि बिजनेस में 1 लाख रुपीस कैश आया है। और जो पैसा ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने घर से लाकर लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट, ओनर की कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई बिजनेस स्टार्ट करने की। नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन में क्या लिखना होता है? अबाउट ट्रांजैक्शन, हमें ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद 3rd ऑफ अप्रैल को हमने क्या किया है? बॉट गुड्स फॉर कैश, 5,000 रुपए का सामान बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए हैं। तो जब भी हम बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं परचेज अकाउंट। तो हमें परचेज अकाउंट में दिखाना है, तो यहां दिखाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी बिजनेस के लिए गुड्स खरीदेंगे हमें परचेज अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। तो 5,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं फॉर कैश, बिजनेस में आ गए गुड्स, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। बट साथ ही बिजनेस से गया क्या? कैश एसेट से घटाने के लिए क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपीज से। यह आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर रुपीज 4,000। हमने 4,000 रुपए में गोपाल को माल बेचा है। अब यहाँ किसी पर्सन का नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि हमने गोपाल को माल उधार बेचा है। अगर कैश लिखा है और फिर भी गोपाल का नाम लिखा है तब फिर गोपाल से कोई मतलब नहीं है, फिर तो हमने नगद माल बेचा है तो हमारे पास कैश आ गया। बट कैश नहीं लिखा, पर्सन का नाम लिखा है, इसका मतलब हमने माल उधार बेचा है। तो यहाँ पर ये एंट्री है 4th ऑफ अप्रैल की।
तो जब भी हम माल बेचेंगे या तो हमें कैश मिलेगा तो कैश को डेबिट कर देंगे, बट अगर कैश नहीं मिला तो हम कस्टमर को डेबिट करके उसे अपना डेटर बना लेंगे। तो गोपाल डेबिट, गोपाल को हमने अपना डेटर बना लिया और गोपाल को हमने माल बेचा है। जब कभी भी हम गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें सेल्स अकाउंट को ओपन करते हैं, सेल्स अकाउंट में दिखाते हैं। तो गोपाल को 4000 से हमने डेटर बना लिया और सेल्स अकाउंट को 4000 से क्रेडिट कर दिया। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू। इसके बाद आप देखें 10th ऑफ अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम राम। अब यहां पर हमने राम से माल खरीदा है 8000 रुपीज का। यहां भी फॉर कैश नहीं बल्कि पर्सन का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने उधार माल खरीदा है। तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं हमें कौन से अकाउंट में दिखाना है? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया हमने 8000 के। अब अगर हमने पेमेंट कर दिया होता तो हमारा कैश घट जाता, बट हमने तो उधार माल खरीदा मिस्टर राम से, तो राम हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। तो टू राम ₹8000। ठीक है, ये हो गई, हमने गुड्स परचेज करने की एंट्री कर लिया। 15th ऑफ अप्रैल को पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹2000, हमने बिजनेस के ट्रेड एक्सपेंस पे किए हैं 15th ऑफ अप्रैल को। तो बिजनेस के जब भी कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, हमने 2000 रुपीज ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं और इससे पे करने से बिजनेस का क्या घट गया? कैश। अगर हम चेक से पेमेंट करते तो बैंक घटता, बैंक को घटाते, और चेक नहीं लिखा हुआ इसका मतलब हमने कैश पेमेंट किया है। अब 20th ऑफ अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल। गोपाल से हमें कितने पैसे लेने थे देखें जरा, 4000 रुपीज। बट 4000 में से गोपाल ने हमें 3950 पेमेंट किया है और हमने गोपाल को 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो हमारे बिजनेस में कैश कितना आया है? कैश आया है केवल 3950, जबकि जो डिस्काउंट अलाउ किया है ये डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। लॉस को भी डेबिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज से। और गोपाल से अब हमें फ्यूचर में कोई अमाउंट नहीं मिलना, इसलिए हमें गोपाल का अकाउंट क्लोज करना है। और गोपाल का अकाउंट क्लोज करने के लिए गोपाल को, जिसे हमने डेटर बनाया था, अब हम क्रेडिट कर देंगे तो गोपाल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो टू गोपाल, गोपाल को 4000 से हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे गोपाल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद 25th ऑफ अप्रैल को लिखा है पेड वेजेस ₹700। हमने अपने वर्कर्स को वेजेस पे किया, वेजेस मीन्स मजदूरी। तो इसके लिए हमें वेजेस अकाउंट में दिखाना है 700 रुपीज। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट 700। और वेजेस पे करने से बिजनेस का कैश घट गया है, इसलिए कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 700 रुपीज से। ये हो गई पेड वेजेस की एंट्री 25th ऑफ अप्रैल की। एंड 27th ऑफ अप्रैल लिखा है पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। अब राम को हमें कितने पैसे देने थे? 8000 में से हमने 7700 पे किया और फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब हमारा क्लोज हो गया। इसका मतलब हमें फ्यूचर में अब राम को कुछ भी पे नहीं करना। तो पे तो 8000 करना था, 8000 पेमेंट तो हमने 7700 किया और फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब है कि हमें 300 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, ये हमारे लिए इनकम है। अब देखें, राम को हमने क्रेडिटर बनाया था 8000 से, तो राम को अब हमें डेबिट करना है पूरे 8000 से। राम डेबिट पूरे 8000 से।
जब तक आप 8000 से डेबिट नहीं करोगे राम का अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो चुका है, इसका मतलब हमें राम का अकाउंट क्लोज करना है। 2 कैश अकाउंट, हमने कैश कितना पे किया है 7700 और 300 का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया 300 रुपीज। ये एंट्री हो गई कंप्लीट। और लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल को हमने पे किया है रेंट। रेंट क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट कितना पे किया 1500, जिससे बिजनेस का कैश घट गया है। तो कैश को घटाने के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1500 से। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई और उम्मीद है कि आपको सारी जर्नल एंट्रीज समझ आ गई होंगी, क्योंकि इन सारी जर्नल एंट्रीज का बेसिक सिस्टम हमने जर्नल एंट्रीज के फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया है। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अब हम सीखेंगे लेजर पोस्टिंग, ठीक है। आपने इधर नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं और इधर हम सीखेंगे साथ साथ इसके कैसे हमें लेजर बनाना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से ये फायदा होगा कि आपको आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो चैनल पे लोड होते ही आ जाएगी, ठीक है। और अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग। अब लेजर हमें कितने बनाने हैं, सबसे पहले हमें ये देखना कि लेजर कितने बनाने हैं। तो काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करने का सिस्टम है, आप यहां पर जितने भी अकाउंट यूज हुए हैं उन अकाउंट्स को केवल 1 टाइम काउंट करेंगे। जैसे कैश अकाउंट 1 हो गया, कैपिटल अकाउंट 2, परचेज 3। अब कैश अकाउंट को दोबारा काउंट नहीं करना, तो 3, गोपाल 4, सेल्स 5 हो गया, राम 6 हो गया, ट्रेड एक्सपेंस 7, डिस्काउंट 8, वेजेस 9, डिस्काउंट रिसीव 10 और रेंट 11। अब जैसे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, हम इन्हें चाहें तो एक ही सिंगल अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो अगर डेबिट में आया है तो डेबिट साइड और क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट साइड। इस तरह से हमारे 10 लेजर में ये पूरी की पूरी जर्नल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर 10 लेजर बनाएंगे। सबसे पहले हमें बनाना है कैश अकाउंट और हमें वो लेजर थोड़ा सा बड़ा बनाना है जिसमें एंट्रीज ज्यादा हो। अब जैसे मैं यहाँ छोटा बना रहा हूं क्योंकि अगर मैं बड़ा बनाऊंगा तो फिर इधर मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर साथ साथ सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा। वैसे लेजर में हमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम ड्रॉ करने होते हैं, बट क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा। आपको डायरेक्ट समझने की कोशिश करना है। ओनली ड्यू टू लिमिटेड स्पेस मैंने डेट का कॉलम यहां नहीं बनाया। कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा है। इसके बाद बाकी लेजर हमें छोटे बनाने हैं। कैश अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हमारी केवल एक ही एंट्री होती है इसलिए कैपिटल अकाउंट हम छोटा बनाएंगे, बस छोटा सा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद परचेज अकाउंट की
दो ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट भी हमारा छोटा बनेगा। परचेज के बाद फिर गोपाल्स अकाउंट। जब किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं इंडिविजुअल का, तो जर्नल के अंदर उसके नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाते, बट जब लेजर बनाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसके नाम के साथ अकाउंट लिख सकते हैं। तो गोपाल्स अकाउंट और फिर सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हमें छोटा अकाउंट बनाना पड़ रहा है। और क्योंकि आमने सामने ट्रांजैक्शन होगी तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे सेल्स तक हो गए। सेल्स के बाद फिर राम्स अकाउंट। राम के बाद है फिर ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट जिसकी एक ही एंट्री है इसलिए हम छोटा अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब यहां पर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, बट स्पेस कम है इसलिए सिंगल अकाउंट बताता हूं, डिस्काउंट अकाउंट। अब आपको इसमें समझना है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा अलाउड के नाम से तो डेबिट में दिखा देंगे, और जब डिस्काउंट क्रेडिट होगा रिसीव के नाम से तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट के बाद है फिर वेजेस अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट। और लास्ट हमें बनाना है रेंट अकाउंट। इस तरीके से हमने 10 लेजर बना लिए। अब हमें लेजर बनाने के बाद क्या करना है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना है। अब लेजर पोस्टिंग का क्या सिस्टम है बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट लेजर मैनुअली बनाने में होता है। स्टूडेंट को जर्नल एंट्रीज तो बड़ी इजी लगती है, बट लेजर पोस्टिंग उन्हें टफ लगती है, इसलिए ध्यान से समझना है। यहां देखें कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है सभी अकाउंट्स के लिए। तो आप देखें कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में नाम किसका लिखना है। देखें कैश अकाउंट डेबिट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू लगाकर क्या है, कैपिटल अकाउंट मींस कैश हमारा बढ़ा है, कैश डेबिट हुआ है, तो किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल की वजह से, इसलिए यहां आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी लिखेंगे, जितनी कैश के सामने है, 1 लाख रुपीस। अमाउंट हमें अपने से सामने वाली अमाउंट लिखना है, बट रीजन किसका लिखना है, ध्यान ये रखना है कि लेजर बनाते समय कभी भी किसी लेजर के अंदर उसी का खुद का नाम नहीं आएगा, बल्कि रीजन आएगा। रीजन कैसे कि कैश यहां पर डेबिट हुआ है, तो डेबिट होने के पीछे रीजन क्या है, कैश कहां से आया, तो कैपिटल की वजह से, इसलिए कैपिटल का नाम लिखा है। साथ ही साथ अभी हमने कैश अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, बट कैपिटल अकाउंट भी तो क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, कैश की वजह से, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट। और अमाउंट कौन सी लिखेंगे,
जो अमाउंट कैपिटल अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में है। समझ आया? फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करना है। बट किस नाम से करना है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर तो कैश का नाम आ नहीं सकता, तो रीजन लिखना है कि कैश किसकी वजह से बढ़ा है? कैपिटल की वजह से, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। अब डेबिट की एंट्री हो गई कंप्लीट, बट कैपिटल अकाउंट भी तो क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसका नाम आएगा? जिसकी वजह से कैपिटल क्रेडिट हुई, इस कैश की वजह से, इसलिए बाय कैश अकाउंट। ये तो हमारी एक एंट्री हो गई पूरी। अब दूसरी एंट्री में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश की वजह से 5000, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश की वजह से, इसलिए टू कैश अकाउंट 5000। बट परचेज अकाउंट के साथ कैश अकाउंट भी तो क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रीजन क्या आएगा? परचेज अकाउंट। पर कैश हमारा घटा है परचेज की वजह से, रीजन लिखना जरूरी है। परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज के डेबिट में कैश का नाम आया, बट कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। अब थर्ड एंट्री है, गोपाल डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, तो गोपाल के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 4000 से। बट साथ ही सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में गोपाल का नाम आएगा, सेल्स के क्रेडिट में बाय गोपाल 4000। ये हो गई एंट्री कंप्लीट। अब आपका फ्लो बन जाएगा, एंट्रीज आपकी नजर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी कि कौन से अकाउंट के डेबिट में जाना है, किसका नाम आना है, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, किसका नाम आना है। ये चीज आपको फ्लो बन जाएगा। अब यहां पर आते हैं, परचेज अकाउंट फिर से डेबिट हुआ है राम की वजह से, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? राम का नाम। कितने का माल खरीदा? 8000 का। अब राम भी तो क्रेडिट हुआ है 8000 से, किसकी वजह से? परचेज की वजह से, तो इसलिए राम के अकाउंट में क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट 8000, बाय परचेज अकाउंट 8000। आपकी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो ट्रेड एक्सपेंस के डेबिट में टू कैश अकाउंट हमने खर्चे पे किए हैं। कितने पे किए हैं? 2000 रुपीज, 2000। और साथ ही हमारा कैश भी घटा है, इसलिए कैश को घटाने के लिए क्रेडिट साइड में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंस 2000। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। बस आप लास्ट तक वीडियो देखें, आज आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा टिप्स पे ला दूंगा बिल्कुल इजी वे में। अब देखें यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 3950, हमें कैश मिला है, कैश आया है डेबिट साइड में 2, बट कैश आया किससे? गोपाल से, तो यहाँ नाम आएगा गोपाल का। अमाउंट कौन सी आएगी? जो कैश के सामने 3950। ठीक है, हमें नाम तो गोपाल का लिखना है, बट अमाउंट गोपाल की नहीं लिखना, अमाउंट हमें अपनी लिखना है। कैश के सामने 3950 है, मतलब 3950 रुपए हमें मिले हैं गोपाल से, तो कैश में हमें 3950 दिखाना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ 50 रुपीज से, ये भी तो गोपाल की वजह से, तो ये डेबिट हुआ है, इसलिए डिस्काउंट के डेबिट में टू गोपाल 50 रुपीज। अब देखो ये दोनों डेबिट वाले, ये कंपाउंड एंट्री कहते हैं इसे, या कॉम्प्लेक्स एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में दो अकाउंट डेबिट हुए, तो दोनों के डेबिट में नाम आएगा गोपाल का, बट साथ ही गोपाल भी तो क्रेडिट हुआ इन दोनों की वजह से, इसलिए गोपाल के क्रेडिट में इन दोनों का नाम आएगा बाय कैश अकाउंट 3950 एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट
डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज। गोपाल क्रेडिट हुआ है इन दोनों की वजह से, इसलिए गोपाल के क्रेडिट साइड में दोनों का ही नाम आएगा। ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं। 25 अप्रैल को हमने वेजेस पे किए, वेजेस डेबिट हुए हैं 700 से और हमारे बिजनेस का कैश घटा है। तो वेजेस डेबिट हुआ है, इसलिए वेजेस के डेबिट में टू कैश अकाउंट 700। तो कैश अकाउंट की वजह से वेजेस डेबिट हुआ है 700, इसलिए वेजेस के डेबिट में दिखा दिया। बट साथ ही कैश भी तो बिजनेस का घटा है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाय वेजेस 700। इसके बाद अगली एंट्री है राम डेबिट हुआ है, मीन्स हमने राम को पेमेंट किया है, कैश क्रेडिट हुआ 7700। राम डेबिट हुआ इन दोनों की वजह से, तो राम के डेबिट साइड में इन दोनों का नाम आएगा, मीन्स टू कैश अकाउंट 7700 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। ठीक है, राम डेबिट हुआ इसलिए राम के डेबिट में इन दोनों का नाम आया और अपनी अपनी अमाउंट आ गई, और राम पूरे टोटल 8000 से डेबिट हो गया। बट कैश भी तो क्रेडिट हुआ है राम की वजह से, इसलिए कैश के क्रेडिट में बाय राम 7700। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 300 से, इसलिए डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय राम 300। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई हमारी पूरी, ये भी हमारी कंपाउंड एंट्री थी। अब लास्ट एंट्री है कि हमने रेंट पे किया है 1500 और कैश घट गया। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट हुआ है, तो किसकी वजह से? कैश की वजह से। हमने कैश पेमेंट किया है रेंट की, बट रेंट पे करने से बिजनेस का कैश भी तो घट गया। कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट में बाय रेंट 1500। इस तरह से हमने क्या किया, सारी ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग कर दिया। अब लेजर पोस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया, अगला काम करना हमें लेजर बैलेंसिंग का। कैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है? बैलेंस करने के लिए क्या देखना है कि ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड किया है टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है या टोटल क्रेडिट का ज्यादा है। कैश अकाउंट का ऑलवेज टोटल डेबिट साइड का ही ज्यादा होगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि कैश आप जितना आया है उतना ही पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्या कैश कभी नेगेटिव में पे कर सकते हैं? नेगेटिव में कैसे कैश पे करोगे? जितना हमारे पॉकेट में है, मान लो 10,000 रुपीज है, तो मैं 10,000 पूरे पे कर सकता हूं, बट क्या मेरी पॉकेट अलाउ करती है नेगेटिव कैश बैलेंस के लिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कैश का टोटल हमेशा डेबिट का ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर टोटल करता हूं। टोटल इधर डेबिट का ज्यादा 1,03,950, यही टोटल इधर लाऊंगा 1,03,950। इस टोटल में से जितना कैश मैंने पे किया है उसे टोटल कैश में से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना कैश बचा है वो पता चल जाएगा। तो इसमें से मैं ये सब माइनस कर देता हूं। माइनस कर देते हैं तो बैलेंस पता चलेगा कैश हमारे पास कितना है। 0, 5, 7, 7, 14, 14 और 5, 19, 0, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8 और 7, 15 और 1, 16, 16 और 7, 23, 2, 8, 87,050 रुपीज। 87,050 रुपीज ये हमारे पास कैश का बैलेंस बचा है, इसे बोलेंगे बैलेंस सीडी। ये कैश का जो बैलेंस सीडी है इसे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बना देंगे टू बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस नीचे आ जाएगा 87,050 रुपीज। 87,050 रुपीज ये हमारा बैलेंस है कैश का
जो पूरे मंथ की ट्रांजैक्शन पे करने के बाद बचा है। ऐसे ही अब इसमें मुझे छोटा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अकाउंट छोटा पड़ गया, बोर्ड का साइज छोटा है। अब हमें कैपिटल अकाउंट करना है, यहाँ पर इसमें केवल एक ही ट्रांजैक्शन है तो हम केवल इधर का ही टोटल करके इधर लाएंगे। ये 1 लाख टोटल किया, यही टोटल इधर लाए और इसमें से 0 माइनस किया, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो 1 लाख रुपए ये पूरा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। जो बैलेंस निकलता है उसे बैलेंस CD कहते हैं। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मीन्स नीचे ले गए। यहां पर आकर हम बोलेंगे बाय बैलेंस BD। BD मीन्स ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मीन्स नीचे लेकर आए। ये बैलेंस CD क्या होता है, जो बैलेंस हमने निकाला है, तो वो तो बैलेंस CD है, मीन्स कैरिड डाउन। इसे कैरिड डाउन का मतलब नीचे ले गए, नीचे आकर क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन BD। ऐसे ही हमें परचेज का टोटल करना है, केवल डेबिट में ही ट्रांजैक्शन है। 8 और 5 13,000 रुपये, यही 13,000 इधर लाएंगे, कुछ भी घटाने के लिए नहीं है, तो 13,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, नाम देंगे बाय बैलेंस CD। अब ये बैलेंस CD इधर अगले मंथ का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD 13,000। ऐसे ही गोपाल का देखते हैं कि दोनों साइड टोटल इक्वल है, इसका मतलब कि गोपाल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहीं पर और कोई बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों साइड टोटल इक्वल है। तो गोपाल का अकाउंट तो यहीं पे क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं निकला। सेल्स में केवल क्रेडिट साइड एंट्री है, तो क्रेडिट का टोटल हमने किया। टोटल में ध्यान रखना है ऊपर एक लाइन और नीचे डबल लाइन। डबल लाइन जब तक नहीं खींचते वो टोटल नहीं मारा जाएगा। तो ये 4,000 इधर लाए, 4,000 से कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो 4,000 ये हमारा बैलेंस CD बन जाएगा, टू बैलेंस CD। ये बैलेंस CD इधर अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। बैलेंस CD निकालना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बैलेंस CD के बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन करना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस ब्रॉड डाउन से ही हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब इधर आते हैं, तो राम के भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल है, मीन्स राम का अकाउंट भी यहाँ क्लोज हो गया। इधर 8,000 है डेबिट में और 8,000 ही क्रेडिट में, मीन्स ये अकाउंट तो हो गया क्लोज। राम का अकाउंट क्लोज हो गया, गोपाल का अकाउंट क्लोज हो गया, इनमें कोई बैलेंस नहीं निकला। अब ट्रेड एक्सपेंस में डेबिट का टोटल ज्यादा है 2,000, तो हमने डेबिट का टोटल किया, इधर लाए 2,000। 2,000 से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये 2,000 हमारा क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस CD। इस बैलेंस CD को अगले महीने का हम ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, बैलेंस BD से 2,000। अब ऐसे ही डिस्काउंट अकाउंट का टोटल देखें, टोटल इसमें क्रेडिट का ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। यही टोटल डेबिट में लाए 300 में से 50 हमने लेस कर दिया, तो 250 का बैलेंस बचा है, इसे बोलेंगे टू बैलेंस CD। और ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगले महीने का बाय बैलेंस BD 250 रुपीज़। वेजेस में टोटल डेबिट का ज़्यादा है 700, यही टोटल हम क्रेडिट में लाए 700, कुछ भी घटाने के लिए नहीं है, तो 700 हमारा बैलेंस CD हो गया। और ये बैलेंस CD क्या बन गया, बैलेंस BD 700। इसके बाद रेंट का टोटल डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कर लिया, यही टोटल क्रेडिट में लाए और बैलेंस निकाल दिया 1,500 बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस CD क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले महीने का बैलेंस BD 1,500। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लेजर बैलेंसिंग। पहले हमने लेजर पोस्टिंग किया, उसके बाद बैलेंस निकाला, उसे बोलते हैं लेजर बैलेंसिंग। अब हमें अगला काम क्या करना है,
अब इन्हीं लेजर बैलेंस से हमें बनाना है अपना ट्रायल बैलेंस। तो मैं ट्रायल बैलेंस इधर बनाता हूं इन लेजर बैलेंस को लेकर। तो मैं इसे मिटाता हूं। देखिए, लोग इसे समझते हैं कि जर्नल और लेजर बनाना बहुत टफ काम है। तो आपने देखा कहाँ पे टफ है? बहुत इजी है। जरूरी है कि जब भी कभी भी कोई भी टीचर आपको समझाए, चाहे वो मैं समझा रहा हूँ या आपके कोई टीचर आपको समझा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, आपका माइंड बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, माइंड कहीं पर कहीं और नहीं जाना चाहिए, फोकस होना चाहिए एक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पे। अब यहीं पर अगर आप लास्ट तक एंड तक देखेंगे इस वीडियो को, आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि कहीं से जर्नल और लेजर का काम डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आज आपको कंप्लीटली बुक कीपिंग का काम आ जाए। बुक कीपिंग का मतलब जर्नल बनाना, लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना। बुक कीपिंग का काम होता है बुक कीपर का। बुक कीपर कौन होता है? जो जूनियर अकाउंटेंट है। मीन्स अकाउंटिंग का सबसे पहला काम तो हमारा जर्नल लेजर का ही है, रिकॉर्डिंग का है। जब तक आप जर्नल नहीं बनाओगे तब तक लेजर नहीं बन सकते, जब तक लेजर नहीं बनाओगे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना है हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है समराइजिंग द, जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमने कहाँ किया? जर्नल में। आगे बोलते हैं क्लासीफाइंग, क्लासीफाई कहाँ किया? लेजर में। तीसरा समराइजिंग, समराइजिंग कहाँ करते हैं हम? ट्रायल बैलेंस में। तो इसलिए ये तीनों चीजें क्या है? इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है। सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये इसका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। सिंपल सा फॉर्मेट है। यहां पर हम कॉलम हमने बना दिए और इन्हें नाम क्या देना है? यहां पर सीरियल नंबर, यहां पर पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ लेजर हमें लिखना है यहां पर हमें डेबिट, यहां तो आपका LF आएगा, यहां डेबिट अमाउंट और यहां क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हमें उन सारे लेजर के नाम यहां लिखने हैं, इन सभी लेजर के नाम जिनका बैलेंस निकला हो। जो लेजर क्लोज हो गए, जिसमें कोई बैलेंस नहीं निकला, जैसे देखिए गोपाल में कोई बैलेंस नहीं निकला तो गोपाल का नाम यहां नहीं आएगा। राम का कोई बैलेंस नहीं निकला तो राम का नहीं आएगा। बाकी हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं 1 2 3 ऐसे ही। सबसे पहले हमारा क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बाद दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट देखिए साथ साथ, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में आया, बैलेंस BD, इसलिए डेबिट बैलेंस हम बोलेंगे इसे और डेबिट कॉलम में दिखाएंगे। ध्यान क्या देना है कि हमें डेबिट में लिखाना है क्रेडिट में, तो बैलेंस BD किधर आया है? डेबिट साइड, इसलिए डेबिट कॉलम में। कैपिटल अकाउंट का देखिए बैलेंस BD किधर आया? क्रेडिट साइड, इसलिए कैपिटल का बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। इसके बाद फिर क्या है? कैपिटल के बाद परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना आया? डेबिट में 13,000, तो 13,000 डेबिट कॉलम में दिखा दिया। जहां पर कोई एंट्री नहीं वहां पर डैश कर दिया। परचेज के बाद फिर गोपाल का कोई बैलेंस नहीं निकला, इसलिए गोपाल नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट बैलेंस आया क्रेडिट साइड में, तो यहां पर हम सेल्स अकाउंट और बैलेंस कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में 4,000। इसके बाद सेल्स के बाद देखिए राम का कोई बैलेंस नहीं निकला, तो राम का नाम लेजर मीन्स ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंस बैलेंस आया डेबिट साइड,
तो यहां पर ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बैलेंस हमारा 2000 डेबिट में दिखा दिया। फिर है डिस्काउंट, जिसका बैलेंस बीडी किधर आया, क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। अगर क्रेडिट में आया तो रिसीव्ड है, डेबिट में आता तो अलाउड होता, आप यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपको डाउट हो जाए कि डिस्काउंट रिसीव्ड लिखे या अलाउड लिखे तो आप केवल डिस्काउंट अकाउंट ही लिख दें, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि क्रेडिट में है डिस्काउंट, इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है 250 रुपीज। डिस्काउंट के बाद वेजेस है 700 रुपीज डेबिट में, तो आप वेजेस अकाउंट में 700 डेबिट में दिखाएंगे। वेजेस के बाद रेंट है डेबिट में 1500, रेंट अकाउंट 1500। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे लेजर के बैलेंस यहां पे दिखा दिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करके देखना है। अगर टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे लेजर जितने भी हमने बनाए हैं इनकी जो कैलकुलेशन किया है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, एक्यूरेट है, हमने कोई गलती नहीं किया। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपने अकाउंटिंग सही किया है। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब होता है कि आपने कैलकुलेशन सही किया है, प्लस माइनस सही किया है। चलिए टोटल करके देखते हैं। इधर का टोटल है 1,04,250, इधर का टोटल 5 2 8 and 3 11 13 and 14 1 9 and 10। अब जरा देखें, दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ गया 1,04,250। अब अगर ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब कि हमने हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, हमने कोई गलती नहीं किया। इस तरीके से आप देखें कि कितना आसान था जर्नल, फिर उससे लेजर बनाना और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप दोबारा से एक बार फिर से पूरी वीडियो को रिवर्स करके देखें, दोबारा से देखें, और फिर इसे दोबारा जब देखेंगे तो आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई आपको डाउट बचता है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपका कोई डाउट है तो मैं आपको उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके वीडियो लाइक और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, बस हमें आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में लेकर आता हूं कैश बुक के ऊपर। आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो टॉपिक आपके अकाउंट से रिलेटेड हो, टैक्स या कॉस्ट या एफएम से रिलेटेड हो, मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर दूंगा। आप चैनल से बस जुड़े रहें, नोटिफिकेशन मिस ना करें, और बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें, और मैं आपकी सेवा में डेली एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। टेक केयर।